हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 हम आपके लिए ले आ रहे हैं। चैप्टर 1 में क्या, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक दोस्तों किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। सार्थक अंक होता क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में या हमारे मापन प्रणाली में क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, समझते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में अध्ययन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे सार्थक अंक के बारे में। तो सार्थक अंक यहाँ पे दोस्तों हम पहले इसके परिभाषा के बारे में समझे। सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ पे सार्थक अंक है दोस्तों। सार्थक अंक क्या है, इसका उपयोग दोस्तों मापन प्रणाली में किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, किसी राशि की माप में, किसी राशि की अर्थात कोई भी माप हो उसकी मापन प्रणाली में, किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक मतलब होता है अधिकतम शुद्धता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंकों, यथार्थता पूर्वक ज्ञात यानी सबसे अच्छे से सबसे ज़्यादा ज्ञात, सबसे सफल तरीके से ज्ञात, तथा उससे संदिग्ध, उसके बाद संदिग्ध यानी कि कहा गया यहाँ पे, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों जो ज्ञात हुआ हो, तथा पहले संदिग्ध अंक जो संदिग्ध है, ये हमको संदिग्ध अवस्था में मिलते हैं, मतलब संदिग्ध ज्ञात कराते हैं कि ये होगा कि ये होगा, अर्थात यानी 2 होगा या 3 होगा, ये हम संदिग्ध में हमें डाले रहते हैं। तो उसी में कहा संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात ज्ञात अंक और संदिग्ध अंक दोनों सार्थक अंक कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं सार्थक अंक के बारे में। तो सार्थक अंक के बारे में हमने आपको परिभाषा बताया, और उस सार्थक अंक के बारे में आगे दोस्तों चलते हैं। उससे कुछ संबंधित रूल और नियम है, उन रूल और नियमों को फॉलो करते हैं और चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों रूल नंबर 1 सबसे पहले इसको समझने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं शून्य अशून्य। शून्य का मतलब होता है 0, अशून्य का मतलब होता है 0 ना हो, अर्थात वो 1 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे शून्य अशून्य, शून्य को 0 और अशून्य को नॉन 0 बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसको अगर इन दो भाषाओं को समझ सके, तो अगर समझ गए तो हम यहाँ पे नियमों के बारे में आराम से समझ सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, अर्थात सभी नॉन 0 डिजिट सार्थक अंक होते हैं। सभी नॉन डिजिट अंक सार्थक अंक होते हैं। समझने के लिए इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सभी नॉन 0 डिजिट, नॉन 0 में दोस्तों कोई भी 0 नहीं होगा, अर्थात सभी नॉन 0 1 से लेकर के दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये क्या दोस्तों 10। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये पूरे के पूरे जो है यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे 9 तक दोस्तों, ये पूरे के पूरे सार्थक अंक होंगे कब, जब एक नंबर सिस्टम में होंगे या नंबर में होंगे तब। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए 888, तो 888। अब इसमें 0 नहीं है, तो सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3। कितने होंगे दोस्तों इसमें सार्थक अंक, 3। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने दिया 4334। तो दोस्तों अगर इसमें कहा जाए सार्थक अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे कितने हैं दोस्तों, 4 सार्थक अंक है। ठीक उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे समझ रहे हैं कि सार्थक अंक में हमने बताया नॉन 0 डिजिट, नॉन 0 मतलब 0 नहीं होगा, वो अंक जो होंगे, वो सभी नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे अगर मान लीजिए कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देता है कि 4351, तो इसमें अगर कह दिया जाए तो कितने होंगे इसमें 1 2 3 4, अर्थात इसमें 0 नहीं है दोस्तों। तो जब 0 नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक
अंक कहलाएंगे दोस्तों। तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया होगा। अब हम इसको आगे चलते हैं। इसमें क्या रहा है, अशून्य अंक के पहले, अशून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अर्थात इसमें क्या रहा दोस्तों कि अशून्य अंक के पहले, अशून्य मतलब क्या होता है, नॉन जीरो के पहले, कह रहा है नॉन जीरो अंक के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों वो दो स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पे दो स्टेप में क्या मतलब हुआ कि अशून्य अंक के पहले, अशून्य जैसे दोस्तों हम 555 लिख दिए, या हम लिख दिए यहाँ पे 585 दोस्तों लिख दिए, 585 लिखे तो 585 में उसके अशून्य, ये अशून्य नॉन जीरो अंक है। अब इसके पहले अगर जीरो आता है दोस्तों तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक, जीरो अंक नहीं कहलाएंगे। अर्थात शून्य अंक जो होंगे वो शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3, कितने होंगे दोस्तों यहाँ पे 3। अगर मान लीजिए कह दिया गया ये ऐसा है आपका 0533, तो ये अब इसमें कह दिया सार्थक अंक बताने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे 3 सार्थक अंक, ये है, ये है, ये है। तो इस तरीके से दोस्तों कितने हैं यहाँ पे 3 सार्थक अंक हैं। ठीक उसी अवस्था में हम देखते हैं दोस्तों, इसी को हम देखते हैं दशमलव प्रणाली में, यानी डेसिमल पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। डेसिमल जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें डेसिमल नहीं लगे थे, लेकिन अब इसमें देखते हैं जैसे 0.034। अब इसमें क्या दिया जाए कि सार्थक अंक बताइए, तो आपको हमने यहाँ पे पहले ही करा दिया, कंफर्म करा दिया कि अशून्य अंक के पहले, अशून्य अंक के पहले ये अशून्य नॉन जीरो अंक है, इसके पहले आने वाले शून्य, अर्थात ये दोनों जो होंगे दोस्तों ये सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक आपके ये होंगे। तो सार्थक अंक में दोस्तों कितने हुए आपके 2, कितने हुए 2। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हो तो 0.343, तो ये दोस्तों इसमें कहा जाए सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें कहा जाए तो दोस्तों आपके 1 2 3, क्योंकि नॉन डिजिट के पहले क्या है आपका 0 है, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, कहने का मतलब ये जो 0 है वो क्या होगा, सार्थक अंक नहीं हो। तो हम अगले रूल के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला तीसरा नियम में क्या है दोस्तों, अशून्य अंक के मध्य में आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होता है या होते हैं। कहने का मतलब है नॉन जीरो डिजिट के मध्य में, नॉन डिजिट के मध्य में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अर्थात यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है यहाँ पे, जैसे क्या दिया जाए एग्जाम्पल 1, तो अशून्य जैसे 5005 लिख दिया जाए दोस्तों। इसके अलावा जैसे लिख दिया जाए 6037 लिख दिया जाए। ठीक, अगर दोस्तों ऐसा भी लिख दिया जा सकता है यहाँ पर कि 1001। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम इसमें सार्थक अंक देखते हैं। इसमें क्या रहा है, अशून्य नॉन जीरो, तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, नॉन जीरो अंक के मध्य में, नॉन जीरो डिजिट के मध्य में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, अर्थात होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉन डिजिट अंक हैं, अब इनके मध्य में क्या आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी। इस तरीके से इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले में ये क्या है आपका 6037, तो अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि इसमें नॉन डिजिट के मध्य 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और ठीक जिस प्रकार ये हुआ है उसी प्रकार ये होगा कि 1001 में पूरे के पूरे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, पूरा कितना होगा सार्थक अंक 4। अब हम यहाँ पे दोस्तों ये देखते हैं अशून्य अंक के मध्य में आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे ये तो आपके बिना डेसिमल के हो गए, अब हम डेसिमल अर्थात दशमलव प्रणाली में देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 5.034 और 2,
तो अगर इसमें कहा जाए तो सार्थक अंक इसमें कहा गया नॉन जीरो डिजिट के मध्य में, चाहे जितने जीरो आए वो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो आपका ये सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो ये 3 और 2 5 कितने हो गए, 5 अंक हो गए सार्थक अंक। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 50.0001। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 50 यानी कि 15.0001 ये क्या है दोस्तों। अगर इसमें देखा जाए सार्थक अंकों के बारे में, तो सार्थक नॉन डिजिट के मध्य में चाहे जितने जीरो हों सभी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 6 अंक क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम डेसिमल वाला भी देख लिए और बिना डेसिमल के भी देख लिए कि यदि जब अंकों के मध्य में जीरो आता है तो वो क्या सार्थक अंक होते हैं, तो हाँ वो सार्थक अंक होते हैं। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे अगले रूल के बारे में। ये चौथा रूल क्या है, शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक में 2 स्थिति होती है। अर्थात इसमें कह रहा है शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक में 2 स्थिति होती है। अर्थात इसमें उसके आधार पर 2 स्थितियां क्या होती हैं, अशून्य अंक के बाद दशमलव बिंदु हो तो, कह रहा है इसमें कह रहा है अशून्य अंक के बाद, अगर अशून्य अंक अर्थात क्या है वहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट हो तो या हो तथा बाद में शून्य हो तो, अर्थात डेसिमल हो, नॉन जीरो अंक हो, डेसिमल हो, उसके बाद में शून्य अंक आते हैं या होते हैं, तो जो होते हैं तो सार्थक अंक होता है। अर्थात सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कि ये क्या लिखा है 23.20, तो इसमें क्या 0 अंक सार्थक अंक होगा। दोस्तों यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि अशून्य अंक के बाद दशमलव बिंदु हो तथा बाद में शून्य अंक हो या शून्य हो तो सार्थक अंक होता है। अर्थात यहाँ पे बता दिया गया है कि दशमलव के बाद शून्य अंक अगर होता है तो वो सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके सार्थक अंक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो पूरा कितने हैं 4। ठीक प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये बाद में 0 है तो ये क्या है, सार्थक अंक है। तो ठीक दोस्तों जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कितने दोस्तों हो गए सार्थक अंक, 7 कितने हो गए दोस्तों, सॉरी 7 कितने हो गए, 7। तो कहने का मतलब है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जैसे आ गया 3 कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर दोस्तों आ गया, जैसे मान लीजिए 334.000 अगर कह दिया जाए तो इसमें सार्थक अंक बताइए। तो सार्थक अंक इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसमें डेसिमल के बाद अगर शून्य अंक होते हैं तो सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है दोस्तों, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 6, कितने हो गए 6। ठीक दोस्तों हम चलते हैं इसी में दूसरे स्थिति के बारे में। तो दूसरा स्थिति क्या है, दशमलव बिंदु न हो तो, कह रहा है दशमलव बिंदु न हो तो सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता है, सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता। अर्थात इसमें बताया गया है नॉन जीरो डिजिट के मध्य दशमलव के बाद जो जीरो होंगे वो सभी जो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो जैसे आप देखिए ये नॉन डिजिट अंक है, ये 2 है, इसके बाद क्या है, दशमलव है नहीं और इसके दशमलव है नहीं, तो दोनों 0 हैं, तो ये दोनों क्या है, सार्थक अंक नहीं होंगे। केवल सार्थक अंक इसमें क्या होगा, ये आपका 1 होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हमने आपको पहले बता दिया नॉन डिजिट के पीछे आने वाले शून्य अंक और दशमलव अगर न हो तो शून्य अंक, आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होगा, ये दोनों क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे आपके 2, कितने हो जाएंगे दोस्तों 2। तो हमको
आशा है कि आप सार्थक अंक के बारे में अच्छे से, उनके नियम के बारे में समझने वाले सभी को सार्थक अंकों को समझाएंगे।